डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साथियों, सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। संख्या कनेक्शन लोग आए हो, ये जरा पखवाड़ा है, इस पखवाड़े की असर मंडले तक लेके जाना है। ये जरा पखवाड़ा है आज को शुरू हो रहा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 6 जुलाई जन्म दिवस भी है, तो जन्म दिवस भी है मनाना है। ये जरा कार्यक्रम है आज को बाद ये मंडले तक सारा लोगों का करना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस व्यक्तित्व के मालिक थे और उस महान विभूति ने बंगाल में वो पैदा हुए और उस क्षेत्र में जो उन्होंने अपना प्रभुत्व जमाया, एक विधायक के तौर पर भी, एक मंत्री के तौर पर भी, एक डीसी के तौर पर भी, वो एक अपने आप एक मिसाल था। ये उस व्यक्तित्व का ही कारण था कि जब केंद्र में सरकार बनी और पहले मंत्री लेने थे, तो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मन में भी कि बंगाल की रिप्रेजेंटेशन किस रूप में होनी चाहिए, तो देश के सर्वप्रथम इंडस्ट्री मिनिस्टर, आपूर्ति मिनिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे बने। और जो उनका कार्यकाल था, बड़ा लंबा चौड़ा कार्यकाल नहीं था, बीच में उनको अपना कार्यकाल छोड़ना पड़ा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको अगर याद रखा जाएगा, उनको अगर याद रखा जा रहा है, तो कई ऐसे कार्य हैं जो उन्होंने अपने इस कार्यकाल में किए। अगर इस देश का विभाजन नहीं हुआ होता, हम जब लोगों से पूछे हैं, पूछा हमने बड़े लोगों से जो पाकिस्तान से आए थे, मैंने कहा कि आप लोग कैसे रहते थे पहले पाकिस्तान के पहले। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हिंदू मुस्लिम का कोई प्रश्न ही नहीं होता था, एक क्लास थी जो ये चाहती थी कि विभाजन हो। लेकिन हमारे उस वक्त जो हमारे, जिनको हम ठीक कहते हैं, जो हमारे संविधान के निर्माता है, उन्होंने ये कहा था कि इस देश में अगर विभाजन हुआ तो पूरे का पूरा होना चाहिए, एक आबादी यहाँ रहनी चाहिए, एक वहां रहनी चाहिए। अगर इस देश पर विभाजन जैसे हुआ है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो बलिदान दिवस यहाँ पर मनाया गया है, ये पखवाड़ा अब 15 दिन उनके जन्मदिन तक 6 जुलाई तक चलेगा। आप सभी जानते हो कि उस वक़्त की कांग्रेस सरकार ने इस देश को खंड खंड करने का एक निर्णय ले लिया था। पहले देश का विभाजन हुआ, फिर जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करके यहाँ का अलग प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो नेहरू जी की सरकार में मंत्री थे, उद्योग वाणिज्य और एवं उद्योग मंत्री थे, उन्होंने अपने पद को ठोकर मारते हुए भारत की एकता और अखंडता के लिए शपथ ली और आके बिना परमिट के प्रदेश में दाखिल हुए। आपको पता ही है कि उनकी स्लो पॉइजनिंग से उनकी हत्या कर दी गई। और उनका जो बलिदान है, आज मैं ये कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उस बलिदान जो उन्होंने उस वक्त दिया था, ये निरंतर प्रयास भारतीय जनता पार्टी का, जनसंघ का चलता रहा। और यही उनका ये था कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो 370 भी खत्म करेंगे और भारत के साथ पूरी तरह से इसका विलय करेंगे। और आज आपने देख लिया
कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उन्होंने जो नारा दिया था कि एक देश में दो संविधान, दो निशान नहीं चलेंगे, और वो जो मोदी जी ने पूरा किया। और अब जो पूरा एक संकल्प है कि जो पाकिस्तान के जो पास जो कब्जा किया हुआ जो जम्मू कश्मीर है उसको वापस लेना, और बहुत जल्दी उसको वापस ले लिया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी की जो कूटनीति है, दुनिया में कोई आदमी पैदा नहीं होगा उनके मुकाबले में। आज जो उन्होंने बॉर्डर ट्रीटी को तोड़ा है, आधा पाकिस्तान इस वक्त भूखा मरेगा, और बहुत जल्दी वो भारत के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो जाएंगे, बिना युद्ध के ही तैयार हो जाएंगे। और ये मैं आज ये कह रहा हूँ या आपके मीडिया के माध्यम से कि आपको देख लेना कि मोदी जी की जो सोच है, जहाँ से लोगों की सोच हम लोग शुरू करते हैं, उससे आगे की वो 100 गुना आगे की सोचते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आज का जो उनका बलिदान का जो दिवस यहाँ पर मनाया गया, कार्यकर्ताओं को बहुत सी प्रेरणा मिलती है, और देश की एकता और अखंडता के लिए हर कार्यकर्ता जो है हर वक्त तैयार रहता है। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद।